गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। प्रिय स्वजनों, माताओं और बहनों, ये सुंदर दृश्य देखिए। चंपावत शहर की सांध्य बेला। कितना मनोहारी, कितना मनोरम, कितना अलौकिक सा। ये सामने जो है क्रांतेश्वर महादेव जी का ये मंदिर है, ऊंची चोटी पर। पूरे क्षेत्र की जो है रक्षा कर रहे हैं, संभाल कर रहे हैं। वहीं से सब पर नजरें हैं उनकी, सब पर नजरें हैं उनकी। जय हो प्रभु। सुंदर देखिए रचना। ये आज मंगलवार का दिन भी है और आज थोड़ी स्तुतियाँ पढ़ेंगे हनुमान जी की। हनुमान जी देखिए, सब जगह जा रहे हैं। हनुमान जी दौड़ रहे हैं आसमान में, उड़ते हुए से प्रतीत हुए हैं आपको। जय हो। पर्वत लिए हुए जा रहे हैं हनुमान जी। लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए उद्यत हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बस ये भाव दृढ़ होना चाहिए। राम का कार्य करने के लिए हम यहाँ आए हैं। राम जो कर रहे हैं, भगवान जो कर रहे हैं, पूरे विश्व का भरण पोषण और हर तरह से उनकी अपनों की रक्षा कर रहे हैं। वो पिता हैं, परम पिता हैं, सबके आदि हैं, आदि पुरुष हैं वो। हाँ, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ऐसा भी कहा है संतों ने। हाँ, देववाणी का अपना स्पंदन हो जाता है ऐसे श्लोकों को पढ़ करके, सुन करके। इन श्लोकों को उच्चरित होता हुआ कान से सुन करके मन आह्लादित हो जाता है। बरबस ईश्वर की ओर, इन संतों के लिखे हुए इन ग्रंथों की ओर जाने का मन हो जाता है। कुछ जानने का जिज्ञासा बढ़ती जाती है। जिज्ञासा, जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा नहीं है तो मृत प्राय है वो। तीसरे प्रकार का भक्त है जिज्ञासु। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये जिज्ञासा होनी चाहिए ना, प्रभु को जानने की जिज्ञासा, एक ललक। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं एक जगह, मूर्ति की सूरती कहीं न पर तुलसी पे। भगवान की वो मधुर मूर्ति, मूर्ति की सूरती कहीं न पर तुलसी पे। जाने सोई जाके उर कसके करकसी। कांटे के समान चुभती है जिसको, देखने के लिए मन लालायित होता है। बार बार जो है ईश्वर की ओर जाने का मन होता है। बिल्कुल बेचैनी होने लगे, मतलब ईश्वर के भजन बिना या ईश्वर के स्मरण बिना। स्मर हर है ना वो, उनका नाम स्मर हर है। स्मरण करते ही हर लेते हैं वो अपने भक्तों के दुखों को, द्वंद्व को, संतापों को और तमाम तरह के विकारों को नष्ट करते हैं। भक्त को परम पवित्रता की ओर पवित्र करते हुए, प्रैक्टिकली भी उसको सब कराते हुए भी शुद्ध 24 कैरेट का सोना बना देते हैं एकदम। ऐसे हैं हमारे प्रभु परमात्मा। देखिए तो कह रहे थे हम, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम। क्या लिखा है, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तक। स्तंभ पर्यंतम माने, स्तंभ माने कीट पतंगे आदि
ब्रह्मा से लेकर के, जैसे हम लोग सामान्य तौर पर कह देते हैं चींटी से लेकर हाथी तक, तो ये ब्रह्मा से लेकर के जितने भी कीट पतंगादि जलचर थलचर नभचर में सब विचरण कर रहे हैं, सब अपने अपने भोग भोग रहे हैं, ये सब प्रभु की माया है। ये सब आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। हरि ही सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नाम एव केवलम। हरेर नाम एव केवलम। हरेर नाम एव केवलम। कितनी महिमा है नाम की, कितना सरल है, कितनी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं हैं, कथाएं हैं, कितनी उनमें तरलता है उन कथाओं में, और कितनी सरलता भी है। कथाओं में तरलता भी होनी चाहिए और सरलता भी होनी चाहिए। सामान्य जनमानस को भी जो है एकदम बोध हो जाए, एकदम, हाँ, सामान्य जनमानस को भी जो है ये ललक लग जाए, बस वो मूर्त की सूरती, उसका ध्यान, उस मनन चिंतन, बस उसके बिना बिना पूजा पाठ किए जो है मन कितना बेचैन रहता है उस दिन, जब, है ना, जो दैनंदिन कार्य हैं ये सब नित्य कर्म हैं हमारे, ये सब हर मनुष्य का कर्तव्य है, इसमें कोई जात पात का कोई भेद ही नहीं है। नित्य का नित्य जो दैनंदिन कार्य है, जो पूजा पाठ भी उसमें शामिल है, नहा धोकर के स्नान करके पवित्र होकर के बिल्कुल भगवान के सामने 10 ही मिनट बैठे, चाहे मन से बैठे उतनी देर। तो आज जो है इन्हीं सब बातों के साथ बीच बीच में मुझे याद आ रहा था आज कि आज मंगलवार है, तो स्तुति गाई है विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की, अघटित घटन सुघट विघटन ऐसी विरदावल नहीं आन की, सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की, तापरसानुकूल गिरजा हर लखन राम और जानकी, तुलसी कप की कृपा विलोकन खानी सकल कल्याण की। हनुमान जी की कृपा जो है सकल कल्याणों की खान है। जाके गति है हनुमान की, जिसको हनुमान जी का सहारा है, हनुमान जी जिसके जो है सर्वेश्वर बने हैं, जिनको जो हनुमान जी को सर्वेश्वर मानता है, हनुमान जी ही तो है ना, सब उन्हीं का तो रूप है, भगवान का सब में समाया हुआ है। हनुमान जी में नाम का कितना बड़ा प्रताप है, देखिए उनके चरित्र को देख ली हनुमान जी को। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान करके जो है किष्किंधा कांड में आप पढ़ते हैं ना सुग्रीव से मित्रता कराने के पहले जो है ये प्रसंग आता है तो हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए तो हनुमान जी फिर भगवान से मिला देते हैं उसको। राम दुआरे तुम रखवारे है ना, बिना प्यून को जो है खुश किए जो है आप साहब से कैसे मिलोगे सब देवता है हनुमान जी हमारे। 11 रुद्रों का समुच्चय है हनुमान जी। लोग कहते हैं ना 11 अवतार, 11 रुद्र अवतार, 11वां अवतार नहीं है, ये 11 अवतारों का समुच्चय हैं हनुमान जी। सारी सिद्धियां भगवान के पास हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा व्याप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व, ये सब अष्ट सिद्धियां हैं ना, ये अष्ट सिद्धियां हैं। अणिमा महिमा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, हाँ इस तरह से सब समझिए। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा, भारी वजनदार, पर्वत विदीर्ण हो गया जब कूद लगाने लगे लंका में जब तो इस तरह से जो है हनुमान जी जो है हमारे और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। गाइए गाइए मेरे साथ जाइए, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। गौरीसा साक्षी हैं, गौरीसा माना शंकर जी, गौरी के ईश शंकर जी साक्षी हैं। हनुमान चालीसा ही अगर आप पूरे बिल्कुल एकदम
मनोभाव से पढ़ें आप, बहुत रहस्य हैं, बहुत 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 सब कथाएं हैं उसमें, सब भरी हुई। हनुमान चालीसा ही में ही सब कथाएं भरी हुई हैं। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए चंपावत की सुहानी सांध्य बेला, सांध्य वेला, वेला और बेला भी कह सकते हैं, क्योंकि वा और ब एक समान उच्चरित होते हैं। ऐसा साहित्यिक ग्रंथों में मैंने पढ़ा है या सुना है कि ब और व, जैसे किसी का नाम विद्याधर है, किसी का नाम विद्याधर भी लोग कहते हैं, ठीक भी है, दोनों एक ही सा समझना चाहिए। और इस तरह ये भी भाषा का भी थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो हनुमान जी जो है कह रहे हैं कि जो है तापर सानुकूल गिरजा, तापर सानुकूल गिरजा, गिरजा माने गिरजा के पति नहीं, सॉरी तापर सानुकूल गिरजा पार्वती जी, तापर सानुकूल गिरजा हर शंकर जी, तापर सानुकूल गिरजा हर लखन राम और जानकी, इन सब की कृपा हो जाती है। फिर जो हनुमान जी के ध्यान में, भगवान हनुमान जी की भक्ति में जो लगा रहता है, ये शंकर जी, पार्वती जी, सीताराम जी, लक्ष्मण जी, सब की कृपा, तुलसी कब की कृपा भी लोग निशान खान सकल कल्याण की, सारे कल्याणों की जो है खान हैं हमारे हनुमान जी। और हनुमान जी की ऐसा है ना, साहित्यिक जब तक थोड़ा सा आदमी को अभ्यास न हो ना, तो इन ग्रंथों का उतना आनंद वो नहीं ले पाएगा। क्योंकि कई चीज़ों में ऐसा होता है कि केवल पढ़ देने से, श्लोक को उच्चारण करने से ही जो स्पंदन होता है शरीर में, फिर वो बीच में एक आध फिर शब्द बताने पर, उसका अर्थ समझाने पर फिर वो चीज़ है नष्ट हो जाती है। क्योंकि मैं कथावाचक तो हूँ नहीं, मैं तो आपको जो है अंदर से गुदगुदा रहा हूँ कि आइए देखिए ये मार्ग है। तो गोस्वामी जी ने जो है विनय पत्रिका में हनुमान जी की स्तुतियाँ गाई हैं, और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसा कि मैंने सुना है कि उन्होंने जब अकबर के दरबार में, जब अकबर ने जब उनको बंद कर दिया था जेल में, तो उन्होंने उस जेल खाने में इन श्लोकों की, इन छंदों की रचना की है, ऐसा मैंने सुना है। तो उसमें है जयति बात संजात विख्यात विक्रम बृहद बाहुबल विपुल बाल विशाला जात रूपा चलाकार विग्रह सल्लोम विद्युल्लता ज्वालमाला, जयति बालार्क बरबदन पिंगल नयन कपिस कर्कश जटाजूढ़धारी विकट भ्रिकुटी वज्र तसन्नख वैरी मदमत्त कुंजर पुंज कुंजरारी, जयति भीमार्जुन व्याल सूदन गर्भहर धनंजय रत्राण केतु भीष्म द्रोण कर्णादि पालित काल दृक्सयोधन चमू निधन हेतु, जयति गतराज दातार हंतार संसार संकट दन दर्पहारी इति अद्भीत ग्रह प्रेत चौरानल व्याधि बाधा समन घोर मारी, जयति निगमागम व्याकरण करण लिपि काव्य कौतुक कलाकोट सिंधो साम गायक भक्त कामदायक वाम देव श्री राम प्रिय प्रेम बंधो, जयति घर्मांशु संदग्ध संपाति नवपक्षलोचन दिव्य देह दाता काल कलिपाप संताप संकुल सदा प्रणत तुलसीदास तात माता। हे तुलसीदास तुम्हारे तात माता है, तात माने पिता, माता पिता हैं। ये जो माता पिता हैं तो फिर अपने पुत्र के लिए क्या कमी करेंगे वो। हम लोग सामान्य लौकिक जीवन में हम लोग अपने परिवारों में कितने आसक्त रहते हैं, है ना, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा रखते हैं बुजुर्ग लोग, सबको समान रूप से सबके साथ व्यवहार करते हुए। पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का भेदभाव थोड़ी पिता करता है। कोई पिता अपने पुत्रों के साथ भेदभाव नहीं करता है। कुपुत्रो जायता क्वचित विकुमाता न भवती, ऐसा भाव है माता पिता का, तो शास्त्रों में वर्णित है सब। तो वो तो फिर परम पिता है, वो जिसने सब सारा संसार की खेल रचा है देखो दुनिया में। और उसके इस खेल में हम सहयोगी बने। भगवान का खेल है जो ये लीला चरित्र कर रहे हैं जो, उसमें हम सहभागी बने और हम भी बढ़िया बढ़िया रोल करें। जैसे रामलीला में रोल करते हैं लोग, जानते हैं मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं रामू हलवाई हूँ मगर फिर वो रोल अच्छा करना होता है भाई, तो हम सब अच्छा रोल करें। यही सार्थकता है, यही सार्थकता जीवन की है। और रोल करते हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए बस गाना बिल्कुल गुंजायमान होना चाहिए आपका मस्तिष्क, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे धुन निकलती है ना, स्पंदन होता है शरीर में,
तो इन मंत्रों के, श्लोकों के गाने बार बार गाने से जो अंदर जो है घर कर जाती है ना चीज़ें। हम लोग सामान्य चीज़ों में देखते हैं, यहाँ व्यवहार में देखते हैं, लोगों में कहीं लाउड स्पीकर बज रहा होता है, गाने लगे हुए होते हैं, वो गाने इतनी बार रिपीट होते हैं कि वो फिर वो बच्चे याद कर लेते हैं उन गानों को जल्दी ही। वो अंदर तक झंकृत हो जाते हैं ना वो। जब इन देववाणी के द्वारा जब हम अंदर से झंकृत होंगे, इन संस्कृत जो देववाणी है हमारी, इनके द्वारा जो श्लोकों के द्वारा, इसीलिए तो ये संस्कृत में लिखे गए ना श्लोक पहले। और अब सरलीकरण भी करना है समय के हिसाब से, फिर उसका भावार्थ भी चाहिए होता है लोगों को। तो इस तरह से इन ग्रंथों का सहारा लीजिए और जीवन में आनंद लीजिए। वास्तविक आनंद अगर चाहते हैं आप, एक बार मैंने कहा था ना, इसी छंद में पढ़ा था मैंने कवितावली रामायण का, न मिटे भव संकट दुर्घट है तप तीर्थ जन्म अनेक अटो, कली मैन विराग न ज्ञान कहूँ सब लागत फोकट झूठ जटो, नटो जो जनी पेटक उपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवास राम रटो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवास राम रटो। बस ये आप समझिए। और आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय हो।